श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं साधना से जुड़ा बहुत ही सबको इस विषय में बहुत ही रुचि रहती है और सबकी ये जिज्ञासा अंदर से बनी रहती है कि साधना करते हैं पर सिद्धि नहीं मिलती। अधिकतर लोग इसी बात से निराश रहते हैं कि साधना तो करते हैं पर सिद्धि नहीं मिलती। महाराज जी, सिद्धि कितने दिनों में मिलती है, कैसे मिलती है? देखिए, साधना आप जिस भी देवता की कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनका आप मंत्र जप रहे हैं, जिनका आप नाम जप रहे हैं, या जिनकी आप प्रकट में सेवा कर रहे हैं, किसी भी मंदिर की या घर में, होता क्या है, जो जिस भी शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति ज्यों ही आप उपासना प्रारंभ करते हैं त्यों ही उस शक्ति का सूक्ष्म अंश आके हमारे हृदय में बैठ जाता है। निश्चित विश्वास करो, जब आप साधना आरंभ करते हैं तो उस शक्ति का एक सूक्ष्म अंश आके हमारे हृदय में बैठ जाता है और वो बराबर हमारे अंतःकरण की निगरानी रखता है कि ये कैसा है, क्या आचरण है इसका, क्या इसकी नियमावली है, मतलब इसके जीवन में क्या क्या नियम हैं, किन नियमों का ये उल्लंघन करता है, इसमें वासना है कि नहीं, ये क्रोध है कि नहीं, ये कौन कौन से पाप करता है, पूरा हमारे अंदर का जो पहले एक तरीक़ा से डेटा वो लेता रहता है, वो शक्ति लेती रहती है। जैसे हम संसार में भी अगर देखें तो अगर आप किसी ऊंचे पद में अप्लाई करें या किसी ऊंचे पद में जब आप कोई इंटरव्यू देते हैं, जब आपकी नौकरी लगने को होती है, कोई भी पद हो, तो आप देखना आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपने चरित्र का। वो पुलिस द्वारा प्रमाणित होता है, वो लगता है तब आपको नौकरी मिलती है। ठीक ऐसे ही जब आप किसी महाशक्ति की उपासना करते हैं तो वो सब कुछ देखती है, वो देखती रहती है कि इसके हृदय में कितनी वासना है, इसकी सोच क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, इसका भाव क्या है। अगर मैंने इसे पूरी शक्ति दे दी या शक्ति का कुछ अंश दे दिया तो ये उसका दुरुपयोग तो नहीं करने लगेगा, इसको तो किसी पे क्रोध आ जाएगा, ये तो उसको नष्ट कर देगा, इसी की जबान से तो कुछ भी निकल जाता है, ये उसे नष्ट कर सकता है। तो वो फिर उस हिसाब से आपको सामर्थ्य देती है। वो परोक्ष से नहीं, अपरोक्ष रूप से आपको सामर्थ्य देती है कि फिर आपको वो कोई भी ज्ञात, जैसे आप मंत्र जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, फिर आपको सब पता चलता रहेगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन वो आपको परोक्ष डायरेक्ट रूप से नहीं बताएगी, वो आपको संकेत मात्र से बताएगी। आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, कोई भी आपके साथ घटना होगी तो फिर उस संकेत देगी। और अगर आप पात्र हैं, अगर आपका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया है, आपकी वासना पर आप कंट्रोल रखते हैं, आप अंदर से क्लेशित हो जाते हैं, कोई भी आपसे पाप कर्म बन जाए तो आप अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो देखती रहती है शक्ति कि हाँ ये सुधरना चाहता है, लेकिन ये अपने स्वभाव के कारण, अपनी जो भी इसकी आदत पड़ गई उसके कारण ये बार बार गिर जाता है, लेकिन ये सुधरना चाहता है, तो वो शक्ति आपकी मदद करने लगती है, पूरा सुधरने का मौका देती है। और जब आप सुधर जाते हैं, जब आपका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है, सबके प्रति आपके अंदर दया भाव प्रेम रहता है, तो वो शक्ति पूर्ण सामर्थ्य आपको दे देती है। फिर आप अपना नहीं, हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर सकते हैं। बात मानिए, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, वो उस शक्ति का एक अंश हमारे भीतर बैठ जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग ये सत्संग सुनते हैं, जो मैं सत्संग कर रहा हूँ ये बहुत लोग सुनते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में बहुत पाप हो रहे हैं, ऐसे बहुत से कार्य हो रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं,
जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं या और भी गलत गलत कार्य होते हैं, तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती साधना करने की। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि वो एक बार वो चीज़ें छोड़ने का व्रत लें, छोड़ ना पाएँ तो भी छोड़ने की कोशिश करें, अंदर से ग्लानि महसूस करें कि ये हमसे ये गलत कार्य हो रहा है, और भगवान के मार्ग में आओ। आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ आओ, और जो कर्म आपसे गलत हो गए हैं उनको आप याद ना करो, दोबारा ना करने का उनको व्रत लो। अगर आप बाय द वे अगर आप फिसल जाएं तो आपके अंदर बहुत पीड़ा होनी चाहिए, और आप साधना करें, निश्चित मानिए भगवान आपके पिछले कार्य नहीं, पाप देखते ही नहीं। अरे स्वप्ने में आप क्या क्या देखते रहते हैं, जब जागृत हुए तो उनका क्या महत्व रह जाता। ऐसे ही भगवान के अंदर आपके पाप कर्मों का वो जानते हैं अज्ञान बस कर रहा है, इसे ज्ञान नहीं है, तो फिर वो ज्ञान देते हैं। जब आप भक्ति में उतरते हैं फिर वो ज्ञान दे देते हैं, फिर आपसे कोई पाप नहीं बनता और आप बहुत ऊंचे भक्त बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि आप भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन आपने जो भी घृणित कार्य किए हैं उनको अब दोबारा ना करें, उनका अब आप अंदर से अपने ही अंदर से विरोध करें। तो आप साधनाएं करिए, आपको भी वो महाशक्ति दिव्य शक्तियाँ दे सकती है, लेकिन वो दिव्य शक्तियाँ कब देगी, जब आप उसके पात्र हो जाएंगे। क्योंकि जब आप झुक जाएंगे तो वो शक्तियाँ आने लगेगी। बरसात में आप देखिए, बरसात में हर जगह जल बरसता है, लेकिन जहाँ पर गड्ढा होता है वहाँ पे जाके भर जाता है, ऊंचाई पे स्थान से आके गड्ढे में भर जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो अहंकार है, जो मलिन वासनाएं हैं, तो हमारे अंदर क्या है, शक्तियाँ ठहरती ही नहीं, और शक्तियाँ वहीं पर ठहरती हैं जो बहुत विनम्र है, विनम्रता से झुका हुआ है, सबसे अपने को नीच समझता है, अंदर से भावना रखता है, सबका सम्मान करता है, सबको प्रेम करता है। वहाँ पे जो भी शक्ति है वो अपने आप चली जाती है। वो साधना आरंभ करता है, उसके अंदर शक्तियाँ आती चली जाती हैं। तो हमारी बात मानिए, हम कहीं भी होशियारी कर लें, इन शक्तियों से हमारी होशियारी नहीं चल सकती, क्योंकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर की निगरानी करती। इसलिए आप उपासना कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं मुझे लाभ नहीं हो रहा, लाभ किस लिए नहीं हो रहा, आप चिंतन करिए और उन चीज़ों को छोड़ने का प्रयत्न तो करिए, प्रयत्न करिए। आप दुखी होइए, आपसे गलत कार्य आप दुखी होइए और प्रयत्न करिए, धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए। और आप उपासना कर रहे हैं, नाम जप करें, आपको सिद्धि मिलेगी, निश्चित मिलेगी। लेकिन कब, जब आपकी वासना नष्ट हो जाएगी, आपके हृदय की वासना नष्ट हो जाएगी, सबके प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव आपके अंदर आने लगेगा, वो अपनी शक्तियाँ आपको देने लगेगी। ये बहुत अहम बात है जो मैंने बताई कि सबको सिद्धि किस लिए नहीं मिलती, परोक्ष रूप से नहीं मिलती, अपरोक्ष रूप से सबको मिल जाती। परोक्ष रूप से उसी को मिलेगी जब आप पात्र बनेंगे। तो आप साधना करते रहिए, बिल्कुल निराश मत होइए। और बहुत लोग जो साधना प्रारंभ करते हैं तो उनका विरोध होने लगता है, ये भी है, उनके घर में ही उनका विरोध होने लगता है, बाहर विरोध होने लगता है कि अरे तो माला लिए बैठा है, बहुत बड़ा भक्त बन रहा है। आप उन बातों को अपने मस्तिष्क में ना बैठाएं, बिल्कुल आप अपनी साधना करते रहें। क्यों, ये ऐसा ही करवाया जाता है माया के द्वारा कि ये आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि अब आप ऊंचाई पर चढ़ने लगे हैं। ऊंचाई पर जब आप चढ़ने लगे हैं तो आपका विरोध होगा ही होगा। उनको आप बिल्कुल अपने दिमाग में ना बैठाएं, आप उनको नज़रअंदाज कर लें, उनसे कुछ कहें ना, जो भी आपका विरोध करें उनसे बिल्कुल आप प्रत्युत्तर ना दें और आप अपनी साधना में लगे रहें। आप देखना आप ऊपर उठते चले जाएंगे। तो मेरी बात, और अगर आप समय को गुजारते रहेंगे कि जब हम सुधरेंगे तो हम भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप समय गुजारते रहेंगे तो फिर आप कभी भी भजन में नहीं लग पाएंगे, क्योंकि समय तो निकलता ही जा रहा है। कई साल, मनुष्य का जीवन कितना बड़ा होता है, बहुत थोड़ा समय होता है। देखो, देखते ही देखते हमारी ज़िंदगी की जो है बचपना चला गया, जवानी जा रही है, धीरे धीरे बुढ़ावा, वृद्धावस्था आ जाएगी, ऐसे ही जीवन खर्च हो जाता है, पता भी नहीं लगता। साधनाएं कर लो, यही साधनाएं हमारे इस लोक में और परलोक में आएंगी। धन ये यही का है, धन तो यहाँ व्यवहार के लिए, बाहर धन जो है सूक्ष्म शरीर के साथ नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर में साधना ही रहती है, वही आपकी जाएगी। जितना भी आपने इस जीवन में साधन किया है वही आपका इस लोक में भी काम आएगा, परलोक में भी काम आएगा। दोबारा आपका जन्म होगा तो भी ऐसे जन्म नहीं होगा
बहुत अच्छे संपन्न परिवार में जन्म होगा, क्योंकि आपने साधना की। साधना का बहुत महत्व है। अभी जिनके समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने होश ठिकाने कर लो, साधना करो, साधना करो। जो भी मंत्र बता रहे हैं, जो भी नाम बता रहे हैं, साधना में लग जाओ। रोज़ आपकी साधना होनी चाहिए। घर का व्यवहार, काम धंधा सब करो, लेकिन साधनाएं जरूर करो। समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ और बताता रहूँगा, क्योंकि जो साधना नहीं कर रहे हैं, समझ लो एक तरीके से वो अपना जीवन खो रहे हैं। क्योंकि पिछले प्रारब्ध के अनुसार में जन्म मिला है, तो वो तो हमारा खर्च हो ही रहा है और हम कुछ कमा नहीं रहे। हम इस धन की कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाम धन मंत्र धन की कमाने की बात कर रहे हैं। वो जितना भी आप जपेंगे वो आपका बिल्कुल अचल धन है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो आपका इस शरीर छूटने के बाद भी काम आएगा और इस शरीर के रहते रहते भी काम आएगा। इसलिए सजग हो जाओ, साधनाएं करो, आपका मंगल होगा, आपका जीवन सफल होगा। भगवान से